नमस्कार भाइयों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन इतिहास का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक, वन लाइन खान सर का। पहले वन लाइन क्वेश्चन फिर ऑब्जेक्टिव। अर्थवेद में दो संगठनों को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया, वे संगठन है सभा व समिति। अर्थवेद में दो संगठनों को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया, वे संगठन है सभा व समिति। किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? पुराण में। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? दशम मंडल में। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? दशम मंडल में मिलता है। किन दो मंडलों में वैदिक आर्यों के लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? पहला व दसवां मंडल। जिस ऋषि के ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे अगस्त्य। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे अगस्त्य। वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न था जो कहते हैं पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद। किस अधिकार को राजनिर्माता के रूप में जाना जाता था? जाना जाता था ग्रामनी। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आह्वान करते थे? भौतिक सुख एवं विजय। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आह्वान करते थे? भौतिक सुख एवं विजय। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? यजुर्वेद। वैदिक साहित्य में अर्थवेद को क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद। ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 3 बार मिलता है। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था पानी ग्रहण। पानी ग्रहण किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षों में अग्निहोत्र करना चाहिए? तृतीय ब्राह्मण में। किस विभाग के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है? असुर। किस विभाग के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है? असुर। किस वेदांग से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? निरुक्त। किस वेदांग में हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है? निरुक्त।
त्रिवैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित है? पंजाब व दिल्ली। त्रिवैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में केंद्रित थी? पंजाब व दिल्ली। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख 10वीं बार मिलता है? शूद्र। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? मुंडकोपनिषद से। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ? जाबालोपनिषद। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती। ऋग्वेद युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदर्थ। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई थी? यजुर्वेद। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई थी? यजुर्वेद। किस साहित्य की पहली बार राजस्यु अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण। किस साहित्य में पहली बार राजस्यु अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण। स्रोत सूत्र से सूत्र सबसे पुराना पुस्तक थी? स्रोत सूत्र से संलग्न सूत्र सबसे पुराना पुस्तक थी? ज्यामिति की। किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? बाल गंगाधर तिलक। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? पशुपालन पर। किस पर आधारित था? पशुपालन पर। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है जिसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगजकोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। पुरुष में का उल्लेख हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम, राहुगण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम, राहुगण। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। सिंधु, सरस्वती, वित्सता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातोत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया है? सरस्वती। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। क्या था मुख्य साधन? था शिकार था। गायत्री मंत्र की रचना
गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सप्र ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है बांसुरी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सप्र ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है बांसुरी। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्म कांड में होता है संबंध ऋग्वेद से। वैदिक कर्म कांड में होता है संबंध ऋग्वेद से होता है। क्या होता है? ऋग्वेद से होता है। ओवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ओवेस्ता संबंधित है ईरान से। ओवेस्ता और ऋग्वेद समानता है। ओवेस्ता संबंधित है ईरान से। ओघन्या माना जाता है गाय को ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। गाय को संस्कारों की संख्या है 16। संस्कारों की संख्या है 16। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला उपाध्याय कहलाता है। क्या कहलाता? उपाध्याय कहलाता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अर्थवेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अर्थवेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अर्थवेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से है। किससे संबंधित है? अग्नि से संबंधित है। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा गया है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र था। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू। वेदों की संख्या कितनी है?
वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र 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 भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने? 10 मंडल है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती। सरस्वती। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में आई। उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आई। वैदिक युग में यव कहा जाता है। कहा जाता था वैदिक युग में यव कहा जाता था जो को। व्रीहि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल चावल चावल। प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन? ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? इंद्र थे। इंद्र थे। इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। प्रजापति। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? परमाणुवाद का जनक कहा जाता है कनाद। कनाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। कनाद को। ऋग्वेद में डैश सूक्त थे? ऋग्वेद में डैश सूक्त थे? 1028। ऋग्वेद में डैश सूक्त है? 1028। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। 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 आर्यों का प्रिय पशु कौन था? आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? आर्यों की सभ्यता कैसी थी? आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। ग्रामीण थी। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी? उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 100। और उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। सुमिलित कीजिए। सुमिलित मिलाइए। अर्थवेद जाएगा किसके साथ? औषधियों से संबंधित जाएगा। ऋग्वेद जाएगा ईश्वर 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 महिमा में जाएगा। यजुर्वेद जाएगा बलिदान की विधि जाएगा। सामवेद जाएगा संगीत जाएगा। ठीक। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। बताइए। कई के निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही कर्म कौन सा? वैदिक साहित्य का सही कर्म कौन सा है? वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। वैदिक साहित्य ब्राह्मण या आरण्यक या उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है
सिंधु है, सिंधु सिंधु। वैदिक नदी अश्विकनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस किस एक के साथ की जाती किस किस एक के साथ की जाती है? कि चेनाब, 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 चेनाब। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा, कुभा, कुभा और करमू। गोपथ, गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं। अर्थवेद से, अर्थवेद से, अर्थवेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल, नौवां मंडल। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, 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 ऋग्वेद है। त्रिय नाम, त्रिय नाम है। त्रिय नाम है, बताइए। तीन वेदों का किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, 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 ऋग्वेद। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। देखिए, ऋग्वेद, ठीक है, ठीक है, चलिए हो गया। आइए 33 नंबर। चलिए हो गया। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंकित करता है, आर्य शब्द इंकित करता है, बताइए। श्रेष्ठ वंश को वर्ण वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूत्र मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूत्र मूलतः पाया जाता है। ऋग्वेद, 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 ऋग्वेद। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, बताइए। यजुर्वेद से। वैदिक देव मंडलम में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र, 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 इंद्र युद्ध का देवता माना जाता है। निम्नलिखित में से किन का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद, सामवेद। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 1028 है। क्या है? 1028 है, 1028 है। ठीक है, देखिए। ऋग्वेद का स्रोतों एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद का स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद का संगीतमय स्रोत, अर्थवेद का तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ठीक है। निम्नलिखित 4 वेदों में से
किस एक में जादुई पाया जाता है? किस एक में जादुई पाया जाता है? और वशीकरण का वर्णन है अर्थवेद में। किसमें है? अर्थवेद में। ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? बताइए। सोम और इस पेज पर नामकृत देवता। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेरा उपनिषद पुस्तकें हैं। दर्शन पर उपनिषदों का मुख्य विषय है। बताइए। दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य के मोक्ष की चर्चा मिलती है? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? बताइए। उपनिषद। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कुंभा जाएगा काबुल के पास। काबुल के साथ कुंभा। परुसनी। ठीक है, मिला लीजिए। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुर्थीय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? निम्नलिखित में से ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ या संन्यास। ठीक है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। बताइए। बोगज कोई से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ गया है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ गया है? परुसनी। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि
यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आया के जाने वाला के आने की सूचना देता है? बोगाचकोई। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम रहुगर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा का यज्ञ। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातोत्तमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? सरस्वती। ऋग्वेद में उल्लिखित यब शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में उल्लिखित यब शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जो। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचनन से संबंधित नहीं है। कीकट। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा है। बताइए। वैदिक युगीन सभा है। मंत्री परिषद थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। बताइए। अर्थवेद सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित है। इंद्र को किसको है? इंद्र को है।
ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? ऋग्वेद में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा गया है? इंद्र को ही, इंद्र को। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा है? निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। संस्कारों का कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री विश्वामित्र से। पुराणों की संख्या है बताइए। पुराणों की संख्या है 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में क्या भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता। महाभारत मूलतः जय संहिता रूप से जानी जाती है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सप्र के रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सप्र ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? बासुकी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गम हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गम हुई है? धर्मशास्त्र के समय में ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में ओघन्या का प्रयोग हुआ था। गाय के लिए। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? गाय को। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। उपाध्याय। ठीक, लाइक शेयर कमेंट।